पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस की समाअत आज मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल दिन 11 बजे फैसला सुनाएगा। 23 फरवरी से शुरू होने वाली समाअत कई ड्रामाई मोड़ लेने के बाद आज शाम मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर अज़खुद नोटिस लिया था। दोनों जजेस ने 16 फरवरी को मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए पंजाब में वक्त पर इंतखाबात न होने पर तशवीश का इजहार किया था और मामला अज़खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अज़खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी असेंबलियों की तहरील से मुतालिक सवालात उठाए, जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जुमे की समाअत में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। 27 फरवरी यानी कल सुबह तक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया था और कल सुबह तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। कल दिन 12 बजे के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कमरा अदालत में आकर बताया कि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच से अलग हो गए हैं और फिर 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखी। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स के वकील अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, जिसके बाद आज दीगर फरीक़ैन ने दलाइल दिए। आज की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है वही केस सुने। एक मरहले पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून में तारीख देने का मामला वाज़ेह कर दिया जाता तो आज यहाँ ना खड़े होते कि कवानीन घंटों में बनाए गए, आज भी कानून बनाकर जिम्मेदारी दे देते। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आज की कानून साजी पर ताना मिलता है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है। इसके बाद एक मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे पंचायती दिमाग में आया कि हम बहुत देर से केस सुन रहे हैं, इलेक्शन की तारीख कुछ आप आगे कर लें, कुछ दूसरी तरफ वाले पीछे ले आएं, मामला हल करें। आप लोग सियासतदान हैं, हमसे बेहतर ये मामला जानते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सब अपने अपने लीडर को फ़ोन करें और हिदायत लें, हल निकल आएगा। इस दौरान अदालत ने फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को रोस्टम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप से मालूम करें कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर एक बार 90 दिन से ऊपर इंतखाबात कराने की इजाज़त दी गई तो मुस्तकबिल में खराबी हो सकती है। हम पार्लियामेंट में जाकर तरमीम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए अदालत से फैसले की रिवायत बनाई गई तो मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बेफिक्र रहें, इसको रिवायत बनने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़रे मुबादला नहीं है। समाअत में वक्फे के बाद पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि हमारी क़यादत का कहना है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। नून लीग के वकील मंसूर अवान ने कहा कि मुशावरत के लिए मजीद वक्त दरकार है, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। फारूक नाइक ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि अदालत हाई कोर्ट्स को 184(3) के तहत जल्द फैसला करने का कह सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप उस वक्त ये बात कर रहे हैं जब पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर के अलावा किसी को तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में साबका मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक सूबे में गवर्नर तारीख दे दे और दूसरे में तारीख ना दे। सदर पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल के आगाज़ में बताया कि सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया है। सलमान अकरम राजा ने अदालत में एतराफ़ किया कि सदर के पास खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। ऐसा करके उन्होंने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या सदर ने तारीख का ऐलान करके हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन नहीं की, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट में फरीक नहीं थे। सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। काबीना ने सदर को कहा है कि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां तो लगाते नहीं हैं।
नून लीग के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि किसी सियासी जमात का यह केस नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। एक आईनी अदालत ने इस मामले पर फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि आईनी अदालत ने जो फैसला दिया क्या वो 184(3) के तहत कलअदम किया जा सकता है। सूबाई इलेक्शंस की सूरत में कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो 2 मुस्तकिल सूबाई हुकूमतें होंगी। आइन की स्कीम में 224 का भी एक मकसद है कि कौमी असेंबली और सूबों में निगरां हुकूमतों के मातहत एक ही इंतखाबात हों। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मरदमशुमारी 30 अप्रैल को मुकम्मल होगी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि मरदमशुमारी का ऐलान किसने करना है, तो नून लीग के वकील ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने करना है। तो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि इस बात की क्या जमानत है कि 30 अप्रैल को मरदमशुमारी मुकम्मल होकर नोटिफाई हो जाएगी। नून लीग के वकील ने कहा कि इसकी यकीन दहानी तो वफाकी हुकूमत ही करा सकती है। अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हैं। तमाम मुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि आज ही फैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर उनके सेक्रेटरी ने कुछ देर बाद ऐलान किया कि फैसला कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा।